आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारत के देशवासियों ने संकल्प करना है कि हम स्वदेशी चीजों को ही अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करेंगे। लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनाही। 15 से 20% कम कर दिए जीएसटी में कमा करा, इसकी दीपावली हमें बनानी है। भाइयों बहनों, जब चुनाव के नगाड़े बजते हैं तब सभी राजनीतिक दल जनसभाएं करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। क्योंकि सभी दल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं, केवल हमारी पार्टी ऐसी है जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं में होता है, कार्यकर्ताओं में। इसलिए हृदय पूर्वक 4225 से ज्यादा उपस्थित सभी चयनित कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम और राम राम करना चाहता हूं। सबसे पहले शक्ति और संस्कृति से जुड़ी इस महान भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बाबा सुंदरनाथ धाम और मां पूरन देवी की भूमि को भी प्रणाम करता हूं। कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम जी और जयप्रकाश नारायण जी को भी मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। फणीश्वरनाथ रेणु, सतीनाथ भाटुड़ी, विनोबा भावे, ये सभी महानुभावों ने इस भूमि पर अपना कर्मयोग बिताया है। मैं उन सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भागलपुर, कोसी और सीमांचल इस क्षेत्र के 4000 से ज्यादा चयनित कार्यकर्ता यहां पर है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज छोड़कर हर जिले में हमारा गठबंधन नंबर 1 पर रहा था, नंबर 1 पर। नौछगिया, भागलपुर, बांका में हम नंबर 1 पर रहे। अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी नंबर 1 रहे। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में भी हम नंबर 1 पर रहे हैं। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है।
मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे लिए चुनाव एक कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है मित्रों, बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव। और इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। मालूम है 4 दीपावली कैसे मनाएंगे? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए, जीएसटी में कमा करा। इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। मुझे बताओ कोसी सीमांचल वालों, हम सभी ये चारों दीपावली बड़े मन के साथ मनाएंगे ना? एक और काम करना है। जीविका दीदियों के पास 10,000 रुपया आया, किसानों के पास मोदी जी 6,000 हर साल भेज रहे हैं, और इस बार क्रॉप भी बम्पर क्रॉप होने वाला है। किसान के पास मां लक्ष्मी की आय होने वाली है। हम सब ने तय करना है कि इस बार दीपावली में जो कुछ भी खरीदी करेंगे वो सभी खरीदी हम स्वदेशी चीजों का उत्पाद खरीदेंगे। हम सब ने, भारत के देशवासियों ने संकल्प करना है कि हम स्वदेशी चीजों को ही अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करेंगे। मित्रों, बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए, और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर। हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं।
वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? आपको भारत के नागरिक है, मगर जो विदेश से घुस कर आए हैं उनका वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, बिहार क्या, कहीं पर भी यात्रा निकाल दो, भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ढेर सारा बिहार के विकास का काम किया है। मैं अंत में थोड़ी बात करूंगा, मगर पूर्णिया की धरती से ही मोदी जी ने मखाना बोर्ड की घोषणा की। भागलपुर में 2400 मेगावाट का कोयला विद्युत का संयंत्र लगाया। मोदी जी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट देने का वादा किया था। आज शाम को मैं पूर्णिया एयरपोर्ट से ही दिल्ली जाने वाला हूं। ये वादा भी पूरा हो गया। अब पटना, गया, दरभंगा और हमारा पूर्णिया, चारों एयरपोर्ट क्रियान्वित है। अब बिहटा भी बहुत कम समय में चालू हो जाएगा। बिहटा के अलावे भी 5 चालू हो जाएंगे बिहटा के साथ, और 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए बना है। 2400 मेगावाट का दुनिया भारत का सबसे दूसरे नंबर का बिजली मथक यहां बन रहा है। और नेपाल की नदियां जब भारत में आती थी तब यहां पर बाढ़ आती थी या नहीं आती थी भाई? अरे कोसी वाले कितने हाथ उठाओ तो जरा, बाढ़ आती है या नहीं आती है? आप चिंता छोड़ दो, कोसी लिंक परियोजना मोदी जी ने 25 के बजट में घोषणा की है। अब बाढ़ की जगह खेत में कोसी का पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिहार में मोदी जी ने 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिए। 48 लाख माताओं को मातृवंदना योजना का लाभ दिया। और कल 75,000 जीविका दीदियों को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मित्रों, हमारी बिहार की सरकार जो है, एनडीए सरकार है, उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन
400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में आज नीतीश कुमार जी की सरकार और भाजपा सरकार मिलकर 900 करोड़ के खर्चे से सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत हो। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के लिए ताना लगाते थे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री 19 में बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी किया और अब वहां पर ध्वजा का स्थापन भी होने जा रहा है। ध्वजा का स्थापन भी 550 साल से रामलल्ला एक टेंट में थे। मोदी जी ने जय श्री राम कर कर भव्य राम मंदिर बनाने का काम कर दिया। हमारी सरकार ने 12वीं पास को 4000, डिप्लोमा को 5000 और स्नातक को 6000 रुपया इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। और हर गरीब के घर में 125 यूनिट तक लगभग 1,67,00,000 लोगों के घरों में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आशा वर्कर, उनका मानदेय 1000 से 3000 किया। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 300 रुपया से 600 रुपया करने का काम किया। मित्रों, ये दोनों साहजादे जो आते हैं ना, एक सोनिया जी के लाल है और दूसरे लालू के लाल है। ये दोनों को जरा पूछना, आपने बिहार के लिए क्या किया है? हमारे पास बिहार के लिए जो किया है उसका लंबा सूची है। भाइयों बहनों, जब लालू जी की सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब हमारे बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया 10 साल में दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 14 से 25 तक लगभग 16 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम। ढेर सारे रोड, इरिगेशन की फैसिलिटी, बरौनी के कारखानों को पुनर्जीवित करना, शुगर मिलों को फिर से चालू करना, कोसी लिंक योजना बनाना, ढेर सारे बिजली के कारखाने, ये सब अगर किसी ने किया तो हमारे मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताना जरा मन से, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी थी? ये धारा 370 मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक समाप्त कर दिया। सीए से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया।
भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को समृद्ध करने का काम किया। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया और नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया है। ये लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब बिहार में प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपया थी। कितनी थी भाई? अरे जोर से बोलो, कितनी थी? और आज 68,000 रुपया है। 68,000 प्रति व्यक्ति आय में 60,000 रुपये की बढ़ोतरी की है और बिहार को भी समृद्ध करने का काम किया है। मित्रों, ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से ना आए, जंगल राज फिर से ना आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यहां लगभग काफी सीटें हम जीते हैं, मगर इससे 160 का आंकड़ा नहीं बनता। हर जिला अपनी सीट बढ़ाएगा क्या? जोर से बोलो, बढ़ाएंगे? 160 का आंकड़ा पार करेंगे, फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।